तो एक दिन गुरु महाराज, मैं कमरे में सोया हुआ, अलग कमरे में सोता था। सडनली रात को 4 बजे के करीब मेरा रूम में ब्राइट लाइट, व्हाइट लाइट अपीयर होती है, खुल जाती है, मेरी आंख खुलती है। संगत जी बिलीव यू मी, मैंने आंखें खोली, देखा बिल्कुल कमरा रोशनी से भरा हुआ है। सडनली गुरु जी कम्स, और दोनों, शायद आपने फोटोग्राफ देखेंगे, गुरु जी के दोनों साइड पे ऐसे आधा और ग्रीन चोले में फोटो है, गुरु जी इज ब्लेसिंग। तो गुरु जी आए उस चोले में और कहते कानू घबराना है, की कर रहा है? माता जी मेरे को लगे, एंड ही डज हिज हैंड लाइक दिस। माय मदर कम्स एंड शी टेल्स मी कि चिंता ना कर, मैं ठीक हूं। सो गुरु जी शोड मी दैट योर मदर इज विद मी, सो यू डोंट वरी। तो संगत जी वो दिन और आज का दिन मैं अपनी मदर को याद करके फिर नहीं रोया। इसी तरीके से एक सत्संग और, क्योंकि बात चली है जाने की, तो गुरु जी महाराज ने जब फिजिकल फॉर्म छोड़ी अपनी, तो बड़ा शौक लगा, बहुत रोए हम, बहुत रोए। सुबह सुबह मेरे पास 5:30 बजे के करीब फोन आया कि गुरु जी ने समाधि ले ली और एम्स पहुंचा। मैं एम्स पहुंचा, फटाफट रोते रोते हम पहुंचे 4-5 संगत थी, सिंगला अंकल थे और रानी 2-4-5 संगत जो बैठी हुई थी बाहर। तो सिंगला अंकल ने कहा, नागपाल अंकल जाके गुरु महाराज के दर्शन कर लो। जब मैं ऊपर गया तो डॉक्टर वेणुगोपाल जो थे वहां पर थे, एंड ही वाज टेलिंग सम अदर डॉक्टर्स, यार ये इसको दिस बॉडी इज लूजिंग आउट सो मच ऑफ फ्रेग्रेंस। हम सबको मालूम है संगत को, गुरु जी अपनी बॉडी से फ्रेग्रेंस निकालते थे, 4-5 तरह की फ्रेग्रेंस होती थी। तो दैट रूम वाज फिल्ड विद फ्रेग्रेंस। तो गुरु जी ने हम सबको फिजिकल फॉर्म में छोड़कर चले गए, निराकार रूप में चले गए। मंदिर में उनका जो अंतिम संस्कार किया गया, तो जब संस्कार किया गया मुझे फिर सेवा का वहीं पर मौका मिला। जो आज समाधि बनी हुई है वहां पर संस्कार किया गया था, बाद में उनकी अस्थियां भी डाली गई थी। तो जब वो अग्नि को विसर्जित किया जा रहा था, शरीर आग की ऐसे लपटें निकल रही थी, ओम बन रहा था, और रघुराय अंकल फोटोग्राफ्स ले रहे थे। और बाद में लकड़ी के ऊपर, तो चंदन की लकड़ी या जो भी लकड़ी थी, उसके ऊपर बड़ा क्लियर ओम बना, जो हम लोगों ने बाद में देखा। और गुरु जी, तो हम बड़ा परेशान होते थे कि गुरु जी अब कर रहे हैं। पहले तो माँ बाप थे, फिर हम गुरु जी से कभी मौका लगकर ये होता था ना कि भी कोई समस्या होगी तो गुरु जी से हिम्मत करके कह देंगे कुछ। अब किससे कहेंगे? गुरु जी तो है ही नहीं फिजिकल रूम में, किससे बात करेंगे? बड़ा परेशान रहते थे हम सब जो संगत वाले थे। सडनली एक दिन गुरु जी ने जो हम संगत को अपनी प्रेजेंस दिखाई। हम लंगर सेवा में थे, नीचे बेसमेंट में सेवा कर रहे थे, तो सेवादारों ने, कईयों ने बताया कि गुरु जी तो अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। दर्शन हो रहे, गुरु जी के दर्शन, कमाल हो गया। हम भी जब सेवा जल्दी जल्दी छोड़ के और बाहर निकले, संगत आप लोगों ने देखा होगा गुरु जी का मंदिर में जहाँ गुरु जी का झूला है, झूले के पीछे एक रूम है, उस झूले के पीछे विंडो है ग्लास की, गुरु जी वहां दर्शन दे रहे हैं। मैं भी आया वहां, पर मुझे तो गुरु जी नजर ही नहीं आ रहे। सब संगत अपना फोटोग्राफ खींच रही है, सब कुछ कर रही है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। सब कहीं लोगों ने फोटो खींची, उनके तो आ रही थी फोटोग्राफ। मैंने कहा गुरु महाराज प्रार्थना यही है कि मैं भी क्लिक करता हूँ, अगर आप दर्शन दे रहे हो तो मेरे पे भी इतनी कृपा करना कि मेरे इस मोबाइल में जरूर दर्शन देना। और संगत जी मैंने क्लिक किया, गुरु महाराज ने दर्शन दिए। वो फोटोग्राफ आज भी है मेरे पास, जब गुरु जी ने दिखाया हम सारी संगत को कि मैं कितने नहीं गया, अच्छे गया। तो फिजिकल फॉर्म छोड़ दी है, बट आई एम हियर एंड और आज तो गुरु जी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो संगत का और कल्याण कर रहे हैं, इतना कल्याण कर रहे हैं
तो फिजिकल फॉर्म में जब भी वो कल्याण करते थे तो अपने ऊपर लेते थे। तो उनका नेक्स्ट डे जब हम जाते थे मंदिर, तो छोटे मंदिर, तो पता लगता था कि गुरुजी आज थोड़े ढीले से बैठे हैं, क्योंकि किसी का कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिया था। गुरुजी कहते थे कि 90% से मेला लाऊंगा तो ऑलमोस्ट 10% तो भुगतना पड़ेगा। तो संगत जी, आज भी अगर आप पूरे वर्ल्ड में जगह जगह अगर संगत जुड़ रही है तो क्या कारण है? कारण यही है कि गुरुजी आज भी है और कल्याण कर रहे हैं आप सब लोगों का, हम सब लोगों का। तो ऐसे तो सत्संग मेरे बहुत है, करता जाऊंगा तो रात बीत जाएगी, पर एक दो सत्संग अगर टाइम है तो आई कैन आरती आदि कर सकता हूँ। एक सत्संग और करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे क्लियर फॉर्म का सत्संग हुआ कि गुरु महाराज को गुड़गांव इनवाइट किया जाए, गुड़गांव की संगत वासियों ब्लेस कर, तो हम लोगों की तो विधि बन जाती थी, गुरु से तो बात कर ही नहीं सकते थे। हमारे जो करता धरता थे फौजी अफसर होने के नाते, हम तो जनरल कपूर साहब को बोलते, सर गुरु महाराज को रिक्वेस्ट करो, क्योंकि जनरल कपूर इज सो ब्लेस्ड कि गुरु महाराज की शरण में वो बात कर लेते थे। तो गुरुजी ने, जनरल कपूर ने गुरुजी से पूछा और रिक्वेस्ट करा कि गुरुजी गुड़गांव दर्शन देव, संगत बहुत चांदी है। गुरुजी ने कहा दसांगे। सडनली गुरुजी ने बताया कि मैं फलानी तारीख को आऊंगा, और जनरल कपूर साहब उससे पहले बीमार हो गए। हम जनरल कपूर ने हम फौजियों की एक टीम सी बना दी थी, और चलो भी कोई काम करेंगे जैसे जैसे करना। तो जब संगत गुरु महाराज आ रहे हैं तो आपको बहुत सारी क्लियरेंस भी लेनी पड़ती है, किस ग्राउंड में होना, पुलिस क्लियरेंस, फायर क्लियरेंस, सब कुछ हर तरह की जो ब्यूरोक्रेटिक क्लियरेंस है वो लेने पड़ते हैं। अब जनरल साहब तो एडमिट हो गए, हम लगे हुए अपने काम में, बट हम रोज 3-4 संगत मिलकर कमांडर शर्मा के साथ आरआर हॉस्पिटल में जनरल साहब को रिपोर्ट करने जाते थे और बताते थे। ऑन ए असाइन डेट गुरु महाराज आए, संगत थोड़ी थी, गुरु जी ने कहा था इतनी संगत आएगी, हम तो बोल के बुला के, संगत तो थोड़ी थी। गुरु जी बैठे थे, सडनली वी फाइंड की संगत आ रही है, पता नहीं कहाँ से आई जा रही है। और हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था ऑर्गेनाइज करने का गुरु महाराज के बड़े सत्संग को। तो हमने गुरु जी का जो आसन बनाया था और स्टेज बनाई थी, उस पर हमने कवर नहीं लगाया, और बादल था, सर्दियों के दिन थे, जनवरी का महीना था, 28 जनवरी की बात है, 2006 नहीं 2007। तो गुरु जी को थोड़ी धूप लगी होगी और मेरी ड्यूटी लगी थी, फैन और ये और वो। मैं तो पैनिक में था, सब मेरे को कहें फैन तो 8-10 फैन कहीं से जल्दी ऑर्गेनाइज किए गए। बट बिलीव यू संगत जी, गुरु जी डिड लाइक दिस, ऐसे देखा और ऐसे हाथ किया, जो क्लियर स्काई था इट गॉट फिल्ड अप विद डार्क क्लाउड्स ऑन टू द स्टेज। गुरु जी के ऊपर एकदम कोई धूप नहीं, कुछ नहीं। तो हमने जब भी सत्संग ऑर्गेनाइज करने हैं तो ये छोटी छोटी बातें हमने सीखी अपने उससे गुरु जी के सत्संग करने में। तो धीरे धीरे वो अब एक हमारे लिए गुरु जी का आना एक रिचुअल बन गया है गुड़गांव की संगत के लिए। उसको हम कोशिश यही करते हैं कि हर साल उसको मनाया जाए गुरु जी का, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत हो। मैं क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया कि फिजिकल फॉर्म में नहीं है गुरु जी। आपको एक और सत्संग सडनली मेरे को याद आ गया, अभी कोई 3-4 महीने पहले की बात है। मेरी सेवा होती है मंदिर में सैटरडे को लंगर में। तो मैं जा रहा था तो जूता घर के पास एक और अंकल बैठे थे जानकर। तो कहते अंकल आप सेवा में ही हो ना? मैं कहा हाँ। तो कहते ऐसे ऐसे एक आंटी आएगी, आप उनको जरा मंदिर के दर्शन करा देना और कुटिया के भी दर्शन करा देना।
मैं कहा अंकल वो कितने बजे आएगी, मैं पहचानूंगा कैसे? कहते नहीं मैं आंटी से बात करा देता हूँ, उनके साथ जो आंटी आई है वो शायद पहली बार ही आई है, तो बेसिकली उनको दिखाना है। ठीक है कोई बात नहीं। मैंने बात करी तो आंटी ने बोला कि मैं 8:30 के करीब आऊंगी। मैं कहा आंटी फिर ऐसे करना, मैं लंगर हॉल में नया लंगर हॉल बनाया, उसमें मेरी सेवा है और किसी से सेवादार से पूछ लेना कि कमांडर नागपाल तो कोई ना कोई सेवादार मेरे को बुला देगा और मैं आपको कोशिश यही करूंगा, क्योंकि आजकल संगत बहुत ज्यादा होती है गुरु जी की कृपा से, और दरबार में मतलब बैठने के लिए थोड़ा कम ही संगत को मिलता है, बारी बारी बिठाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत बैठ सके। तो वो आए, आंटी आई मिली, तो उन्होंने कहा कल बिठाओ। मैंने उस दिन के कोऑर्डिनेटर को रिक्वेस्ट करी, कहते कमाल है कल ले जाओ, उनको बिठा के आया मैं, और वो 15-20 मिनट बाद उनके साथ एक बच्चा था। ओबियसली बच्चे को अलाउ नहीं किया अंदर ले जाने के लिए, बैठने के लिए दरबार में, तो बच्चा आंटी ने किसी एक जेंटलमैन उनके साथ था, उनको दे दिया बाहर वो $2 जब वो आंटी बाहर आई तो बड़ी खुश थी, कहने लगी अंकल मेरे को ना एक और कुछ का कोई लॉकेट या कुछ फोटोग्राफ या कुछ मिल जाए। आंटी मेरे पास तो नहीं है, मैं अपनी आंटी से पूछ लेता हूँ, अगर उनके पास होएगा पॉकेट उसमें पर्स में तो जरूर, नहीं तो अपने इच्छा जाहिर करिए। बड़े मतलब लग रहा था कि ऑब्वियसली इतनी प्यासी लग रही है वो गुरु जी के इस मंदिर से कुछ न कुछ ले जाने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा। आंटी के पास नहीं था तो मैंने कोऑर्डिनेटर को बोला, कोऑर्डिनेटर कोई नहीं यार अभी मेरे पास तो नहीं, तो ऐसा कर ऑफिस में चला जा, वहाँ पर फलाना है उसको बोल देना कि मैंने बोला है, तो वो तो वैसे भी तेरे को जानता, तू मांगेगा तेरे को भी देगा। मैं गया, वो उसने कोई लॉकेट दे दिए, 5-6 लॉकेट, और लाके उन आंटी को दिए। अब आंटी ने कहा कुटिया के दर्शन जब मैं कराने उनको लेके जा रहा हूँ, उन्होंने मत्था टेका और मैंने फिर उनसे पूछा आंटी पहली बार ही आए हो क्या? उन्होंने कहा नहीं एक्चुअली अंकल मैं आई तो दूसरी बार ही हूँ, मैं अमेरिका से आई हूँ, शिकागो से, और आई एम ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और मैं आपको अपना एक सत्संग शेयर कर दूँ। मैं कहा जरूर करो। जैसे वो बच्चा देखा था ना, वो मैं कंसीव नहीं कर सकती थी, और जब मैं पहली बार आई थी उस दिन मुझे नहीं पता था कि मंदिर बंद है। ट्यूसडे का दिन था कुछ साल पहले, जब मैं मत्था, किसी ने कहा कि यहीं पर ही मत्था टेक लो, तो मैं मत्था टेक कर सच्चे मन से चली गई थी। तो नेक्स्ट ईयर आई गॉट ब्लेस्ड विद सन। तो गुरुजी के दरबार में बाहर भी अगर आप उस साइड से भी मंदिर की 4 दीवारी के पास से भी गुजर जाओगे तो गुरुजी आज भी कल्याण कर रहे हैं। ये तो अभी 3-4 महीने पहले की बात है। तो गुरुजी फिजिकल रूप में ना होते हुए भी कल्याण करे जा रहे हैं। आई थिंक आई मस्ट स्टॉप, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, तो सत्संग तो मैं करता जाऊंगा, पूरी रात बीत जाएगी। तो बस आइए संगत जी जो भी यहाँ पर जुड़े हैं गुरु के चरणों में जुड़े रहें और गुरु की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते रहें। हाँ, एक सत्संग मैं जरूर करना चाहूंगा, इजाजत दीजिए। एक जो कहना चाहूंगा एकदम याद आया एंड इट इज क्वाइट, जैसे मैंने कहा कि हमारी तो इच्छा यही है कि हम 4 दिन जाएं, तो पर गुरुजी की एक आज्ञा हो गई थी अगर आप नई संगत को लेकर आ रहे हो तो कभी भी आ जाओ, अदरवाइज एक दिन चूज कर लो। तो मैंने और कमांडर शर्मा ने वी चोज सैटरडे, क्योंकि ऑफिस जाना नहीं होता, सैटरडे वॉज कन्वीनियंट फॉर अस। तो एक दिन मैं अपने ऑफिस से निकला और निकलते ही कमांडर शर्मा का फोन आ गया, भाई क्या कर रहा है? मैं कहा सर मैं बस ऑफिस से निकला पर मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं मंदिर जाऊँ। वो थर्सडे का दिन था, दिल तो मेरा कर रहा है, मैंने भी इसलिए फोन किया चल मंदिर ही चलते हैं, घर नहीं जाएंगे। हम मंदिर पहुंच गए, घर में फोन कर दिया कि हम तो मंदिर जा रहे हैं। वहां बैठे एज यूजुअल, हमारी सीट होती थी जल्दी म्यूजिक सिस्टम के पास, एक आर्थिक अंकल होते थे, वो म्यूजिक की सेवा होती थी वहां पर। सडनली हमने देखा और कमांडर शर्मा को उस दिन ऊपर भेज दिया, ऊपर वाले रूम में, मेरे को पीछे जगह मिल गई। सडनली मैंने देखा कि गुरुजी ने अपना हाथ, दोनों हाथ, he did like this,
ऐसे दोनों हाथ कर लिए और मुट्ठी थोड़ी सी खुली हुई, तो मैंने राजेंद्र सिंह अंकल को कहा, देखना देखना गुरुजी क्या कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह अंकल ने शब्द कीर्तन बंद कर दिया। बंद किया, थोड़ी देर में देखा गुरुजी के मुट्ठी में व्हाइट व्हाइट कुछ आ गया, व्हाइट व्हाइट आ गया। तो दैट डे गुरुजी क्रिएटेड सचखंड का प्रसाद डायरेक्ट। वी वर लकी इनफ कि गुरुजी ने वो प्रसाद, हमने उनको देखा क्रिएट करते हुए, गुरुजी ने वो प्रसाद देना शुरू किया। और हम संगत की एक आदत है ना कि थोड़ा सा कुछ है तो अपना वो थोड़ा सा जल्दी मेरे को भी मिल जाए, मेरे को भी मिल जाए, सबने हसल गफल करना शुरू कर दिया। मेरे को आज भी वो वर्ड्स भूलते हैं जब से अंकल ने कहा था, अंकल आज अगर सारी दिल्ली भी आ जाएगी ना तो प्रसाद खत्म नहीं होएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही लग रहा था हमारे को प्रसाद, बट वो सारी संगत को मिला। और बिलीव यू मी संगत जी, सच ए डिवाइन प्रसाद, सच ए मतलब उसकी फ्रेग्रेंस ही कुछ अलग, मतलब गुलाब भी नहीं, गुलाब जैसी है। और मतलब टेस्ट अभी भी मेरे मुंह में आता है तो बस आई कांट एक्सप्लेन। तो ये चीजें कौन क्रिएट कर सकता है? एक सच्चा गुरु, एक जो भगवान मनुष्य के रूप में आया था वही क्रिएट कर सकता है। तो आइए